अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कीटो डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते और वो आम सवाल करते हैं कि कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं जो आम बंदा भी कर सके। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ऑटोफेजी के बारे में कि ये डॉक्टर साहब जो योशिनोरी हैं, इनको 2016 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है ऑटोफेजी के ऊपर। तो ऑटोफेजी एक ऐसी चीज़ है जो स्टेम सेल हैं उनको स्टेमुलेट करती है, जो कि बीमारियों से लड़ने की जिसम में जो इम्यूनिटी है उसको पैदा करती है। और तो सबसे पहले जो खुशी की बात है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑटोफेजी की वजह से तकरीबन 200 से 250 ग्राम प्रोटीन हमारे जिस्म में सिर्फ इस वजह से हासिल हो जाती है। हमारे पुराने जो सेल हैं उनकी टूट फूट से 200 से 250 ग्राम जो प्रोटीन है वो हासिल हो जाती है। जब आप 17 से 18 घंटे तक वाटर फास्ट करते हैं तब हमारा जिस्म ये प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा आपको चाहिए कि सिर्फ दिन में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लें, जो कि दालों और सब्जियों से हमें मिल सकती है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो 100 ग्राम जो गोश्त है उसमें तकरीबन 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होती है, यानी कि हम गोश्त को बड़ा अच्छा सोर्स समझते हैं प्रोटीन का। तो 100 ग्राम गोश्त में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होती है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें 200 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 1 किलो गोश्त खाना पड़ेगा और हमारे जिस्म में ये फ्री में हमें मिल रहा है ऑटोफेजी की मदद से, यानी भूखा रहने की मदद से। तो तरीकाकार आपको बताऊंगा। 17 घंटे सिर्फ नमक वाला पानी पीना है, सब्ज़ कहवा, और दिन में 2 दफ़ा खाना खाना है। और आपने बेकरी की जो अशिया हैं, चीनी, जूस, मिठाइयाँ, शरबत, ये सब बिल्कुल बंद कर देने हैं और मैदे की बनी हुई चीज़ें नहीं ले ली। चावल और आलू ये नहीं खाने आपने। और इसके बाद आपने जो बैल की चर्बी है, घी आपने जो खाना है, वो बैल की चर्बी को गर्म करके आपने घी बना के रख लेना है। ये आपको कसाई से बिल्कुल जो मौजू रेट के ऊपर, बहुत कुकिंग ऑयल और घी से बहुत कम रेट पे आपको मिल जाएगा। इसको गर्म करके घी बना के रख लें। और बैल की कलेजी, दिल, गुर्दे 50 ग्राम हफ्ते में 2 दफ़ा बच्चों को ज़रूर दें। बैल की हड्डियों की यखनी रोज़ाना 1 या 2 कप खुद भी लें और बच्चों को भी दें। ये जो चर्बी वाली बात है, ये मैंने चर्बी की फ़ोटो आपको दिखाई है, इस तरह की होगी। इसको पिघला के आप उसका बना सकते हैं, इसका घी बना के रख सकते हैं। अब जो डाइट चार्ट है वो ये है कि दिन में 2 दफ़ा आपने खाना खाना है। जो देसी चक्की का पिसा हुआ देसी आटा है उसकी 80 ग्राम आटे की आपने 1 रोटी बनानी है और 1 रोटी आपने सुबह खानी है, 1 रोटी आपने शाम को खानी है। तमाम तरह की सब्ज़ियां आप खा सकते हैं, सब्ज़ियों का कोई मसला नहीं है। फ्रूट से थोड़ा परहेज़ करना है। और उसके अलावा चने आपने खाने हैं, अंडा आप खा सकते हैं, और जो दालें हैं वो खा सकते हैं, और बीन्स जैसे लोबिया वगैरह है वो खा सकते हैं, मूंगफली वगैरह, और सब्जियों का अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना आपने ये है कि आपने जो खाना है ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे, आपने 12 बजे तक खाना है और शाम को 6 बजे से पहले खा लेना है। दोपहर को आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। इस दौरान आपने सिर्फ जो कहवा वगैरह और पानी वगैरह वही आपने पीना है, और सब्जियां, लोबिया, चने, ये चीज़ें खानी हैं। ये आपका डाइट प्लान है। और इसके लिए ये है कि जो लोग दफ्तर में काम करते हैं उनको चाहिए कि लाजमी वो 1 घंटे से लेके, यानी कि 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक ज़रूर वॉक करें और 20 से 25 मिनट की थोड़ी सख्त वर्जिश यानी वेट ट्रेनिंग करें। और आम लोग, जो मज़दूर लोग हैं जो काम करते हैं, उनको वो बस मज़दूर लोग जैसे ये जो मिस्त्रियों की मजदूरी करते हैं या जो काम ये राजगिरी का काम करते हैं और जो भाग दौड़ वाला काम करते हैं, लोग गरीब लोग करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो सिर्फ साइकिल या बस का इस्तेमाल करें। और आपने करना यह है कि नाश्ता आपने सुबह कोशिश करनी जितना भी लेट हो सके उतना अच्छा है, ताकि आपका जो बॉडी की जो फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। कम से कम 10-11 के बाद आपने नाश्ता करना है और शाम का खाना आपने शाम 6 बजे खा लेना है। आप इस डाइट प्लान पे अमल करके अपना शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की जो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत